हमारी कहानी हमारे छोटे से शहर की धूल भरी गलियों से शुरू हुई, जहां सूरज हमेशा थोड़ा ज्यादा चमकता था। मैं और रोहन एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। सुबह से शाम तक एक साथ नाचने वाली दो परछाइयां थे। हम सब कुछ शेयर करते थे। मेरे टिफिन बॉक्स में आम के अचार के आखिरी टुकड़े बरगद के पेड़ के नीचे फुसफुसाए गए राज तक। हमारी दोस्ती बड़े बड़े इशारों या जोरदार बातों पर नहीं बनी थी। यह एक शांत समझ थी, एक आरामदायक चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी। हम एक दूसरे के विचारों को बोले जाने से पहले ही जान लेते थे, एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ हमारे दिल समझते थे। यह बचपन की मासूमियत में बना एक बंधन था, शुद्ध और सरल, जैसे सूखी धरती पर मॉनसून की बारिश की पहली बूंदें। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारा बंधन भी गहरा और फैलता गया, उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह। स्कूल के बाद कॉलेज आया और हमने एक साथ बड़ी ज्यादा उलझी हुई दुनिया को नेविगेट किया। हमने पास के शहर में एक ही कॉलेज चुना, एक ऐसा फैसला जो सांस लेने जितना ही स्वाभाविक लगा। शहर बहुत बड़ा था, नए चेहरों और अनुभवों का शोरगुल था, लेकिन रोहन को अपने साथ पाकर यह घर जैसा लगा। हम एक साथ लेक्चर अटेंड करते थे, लाइब्रेरी में तब तक पढ़ते थे जब तक हमारी आंखें भारी नहीं हो जाती थीं, और शहर के छिपे हुए कोनों को एक्सप्लोर करते थे। सिर्फ हम दोनों के लिए यादों का एक नया नक्शा बनाते थे। हमारी दोस्ती एक शांत नदी की तरह थी, या मुझे ठीक ठीक पता था कि उसे अपनी चाय कैसे पसंद है, थोड़ी अदरक और 2 चम्मच चीनी के साथ। हमारे बचपन की सिम्फनी को उसका सही सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष मिल गया था। कॉलेज के आखिरी दिन एक अचानक डूबते सूरज की तरह आए, खूबसूरत लेकिन उदासी भरे हुए। हवा में विदाई और संपर्क में रहने के वादे थे। एक शाम कॉलेज की झील के पास हम बैठे थे, सूर्यास्त नारंगी और बैंगनी रंगों में। तभी रोहन और मेरी आरामदायक चुप्पी टूट गई। अनकहे शब्दों को आवाज मिली। हमारी दोस्ती की शांत नदी तूफान से मिलने वाली थी। रोहन घबराया सा मुड़ा, उसकी आंखों में डूबता सूरज चमक रहा था। और फिर उसने इकरार किया। वह बोला, उसकी भावनाएं दोस्ती से ज्यादा थीं। वह मुझे तब से प्यार करता था जब से उसे याद था। उसके शब्द नाजुक और भारी थे। उस पल में सब बदल गया। फिर दूसरी खबर, उसे एक शानदार नौकरी मिल गई थी, लेकिन वह अलग राज्य में, सैकड़ों मील दूर था। उसका इकरार तोहफा भी था, बोझ भी। मेरा एक हिस्सा खुशी से झूम उठा, दूसरा हिस्सा नई हकीकत का बोझ उठा रहा था। वह जा रहा था, बस चाहता था कि मैं उसकी सच्चाई जाने से पहले। भविष्य जो कभी सीधी सड़क था, कई अनिश्चित रास्तों में बंट गया। मैं चौराहे पर खड़ी थी। अगली पंक्ति मुझे ही लिखनी थी। पहला रास्ता जो मैंने सोचा, वह वही था जिसके लिए मेरा दिल चीख रहा था। यह पकड़कर रखने का रास्ता था, यह मानने का कि प्यार सभी बाधाओं को जीत सकता है, यहाँ तक कि दूरी को भी। रोहन के जाने के बाद शुरुआती दिन अविश्वसनीय रूप से मुश्किल थे। हम हर दिन घंटों बात करते थे। हमारी आवाजें हमें अलग करने वाले मीलों को पार करती थीं। हमने अपने नए जीवन के हर छोटे से छोटे विवरण को साझा किया। उसकी नई नौकरी में उसकी चुनौतियां, मेरे अपने करियर शुरू करने की चिंताएं। हमने निश्चय किया था कि हम शारीरिक दूरी को भावनात्मक दूरी नहीं बनने देंगे। हमने एक समझौता किया, विश्वास और संचार का एक पुल बनाने का वादा किया, जो हमारी दो दुनियाओं के बीच के अंतर को पाट सके। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। मिस्ड कॉल, फिर से तय की गई वीडियो चैट और अकेलापन का दर्द जो त्योहारों और खास मौकों पर सबसे ज्यादा लगता था। दोस्त और परिवार अक्सर हमारे फैसले पर सवाल उठाते थे। उनकी आवाजें संदेह से भरी होती थीं, लेकिन उनके संदेह ने हमारे दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। हमने हर पैसा बचाया जो हम बचा सकते थे। वे संक्षिप्त मुलाकातें रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह थीं। धीरे धीरे हमने अपनी नई वास्तविकता बनाई। आखिरकार वह दिन आया जब रोहन को हमारे शहर में ट्रांसफर मिल गया। जिस पल उसने मुझे यह खबर बताई, राहत और खुशी के आंसू मेरी आंखों से बह निकले। हमने साबित कर दिया था कि जब प्रतिबद्धता वास्तविक हो तो दूरी सिर्फ एक संख्या है। दूसरा रास्ता जो मेरे सामने था, वह मैंने सोचा भी नहीं था। जैसे ही रोहन मीलों दूर अपनी नई जिंदगी में बस गया, मैंने अपनी खुद की जिंदगी बनाना शुरू कर दिया। मैंने शहर में एक छोटी डिजाइन फर्म ज्वाइन की, एक ऐसी जगह जो क्रिएटिव एनर्जी और नए चेहरों से भरी हुई थी। रोहन की अनुपस्थिति का शुरुआती अकेलापन धीरे धीरे घटा। डेडलाइन की भागदौड़, नए प्रोजेक्ट्स के रोमांच, नए सहकर्मियों के साथ दोस्ती, यहीं पर मैं समीर से मिली। वह फर्म में एक सीनियर डिजाइनर था, शांत स्वभाव, शानदार दिमाग, दयालुता। वह रोहन जैसा बिल्कुल नहीं था, फिर भी उसमें कुछ था जिसने मुझे खींचा। हमारा कनेक्शन काम से शुरू हुआ। वह मेरा मेंटर बन गया।
धैर्यपूर्वक प्रोजेक्ट्स की जटिलताओं में मार्गदर्शन करता था। वह मेरे विचारों को सुनता था, मेरी राय का सम्मान करता था, मेरी छोटी जीतों का जश्न मनाता था। हमारी बातचीत ऑफिस से बाहर भी गई, लंच, शाम की सैर। मैंने एक अलग तरह की दोस्ती पाई। ये साझा अतीत पर नहीं बनी थी, बल्कि एक साझा वर्तमान पर बनी थी। उसने मुझे उस महिला के रूप में देखा जो मैं बन रही थी, न कि उस लड़की के रूप में जिसके साथ वह बड़ा हुआ था। एक नई सौम्य धुन मेरे जीवन में बजने लगी। इसके धुन सुंदर और सच्ची थी। एक तीसरा रास्ता भी था जो ज्यादा शांत और अकेला था। रोहन के इकरार और उसके जाने के बाद मैं एक अजीब और अनजान मोड़ पर खड़ी थी। मेरे जीवन के दो स्तंभ, मेरी सबसे गहरी दोस्ती, मेरी अकादमिक दुनिया, दोनों में बहुत बड़ा बदलाव आया था। लंबी दूरी के रिश्ते का विचार डरावना था, एक ऐसा पहाड़ जिसे चढ़ना मुश्किल था। नया प्यार खोजने का विचार विश्वासघात जैसा लग रहा था। इन दो भावनात्मक ध्रुवों के बीच फंसी। शोर से दूर हटने और अपनी आवाज सुनने की जरूरत, मैंने खुद को चुनने का फैसला किया। मेरी पहचान रोहन के साथ जुड़ी हुई थी। मैं रोहन की दोस्त थी, एक जोड़ी का हिस्सा थी। उसका इकरार मेरे ऊपर एक परिभाषा थोपी जा रही थी। मैं जानना चाहती थी कि मैं कौन हूँ, अपनी शर्तों पर, किसी के प्रतिबिंब के बिना। मैंने उसे एक लंबा ईमानदार पत्र लिखा। मैंने कहा कि मैं प्यार और दोस्ती दोनों को ज्यादा महत्व देती हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए, मुझे अपनी दुनिया बनाने की जगह चाहिए थी। अपनी ताकत, अपना जुनून, किसी भी रिश्ते से स्वतंत्र। ये मुश्किल फैसला था, पर सही लगा। मैंने अपनी सारी ऊर्जा करियर में लगा दी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स लिए, देर रात तक काम किया। मैं सिर्फ अपने दम पर जी नहीं रही थी, मैं फल फूल रही थी। यह आत्मनिर्माण और सशक्तिकरण की कहानी है। मैंने सीखा है कि जीवन एक सीधी सड़क नहीं है, यह एक विशाल जटिल टेपेस्ट्री है जो हमारे द्वारा किए गए अनगिनत विकल्पों के धागों से बुनी गई है। कॉलेज के बाद उस महत्वपूर्ण चौराहे पर मैं 3 अलग अलग धागों के सामने खड़ी थी। रोहन के साथ स्थायी प्यार का रास्ता ने मुझे मानव हृदय के लचीलेपन के बारे में सिखाया। इसने दिखाया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्रतिबद्धता है। ये विश्वास के पुरस्कृत होने और वादों के निभाए जाने की कहानी है। समीर के साथ एक नए प्यार को गले लगाना जीवन की आश्चर्य की खूबसूरत क्षमता को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे दिल हमारी सोच से कहीं बड़े हैं। यह नई शुरुआत और एक नया गीत गाने के साहस की कहानी है। अकेले चलना और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शायद आत्म प्रेम का सबसे गहरा सबक है। इसने मुझे सिखाया कि पूर्ण होने के लिए किसी व्यक्ति को साथी की आवश्यकता नहीं होती है। यह आत्मनिर्माण और सशक्तिकरण की कहानी है। आखिर में कौन सा अंत सही है? जीवन कोई बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है जहां सिर्फ एक विकल्प सही हो। हर अंत अपने तरीके से एक नई शुरुआत है। जीवन की टेपेस्ट्री विशाल है और हर धागा जिसे हम चुनते हैं उसके अद्वितीय और सुंदर डिजाइन में जुड़ता है। कोई गलत रास्ता नहीं है, केवल वह रास्ता है जिसे हम अपना बनाने का चुनाव करते हैं।